बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा, इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स टू ग्रेड 7 के हैं। गौर लॉजिकल वही मैथ है। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर या रैशनल नंबर्स, क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 नंबर क्वेश्चन है। और उसके जो चूज हमारे पास रह रहे हैं वो 6 से लेकर 10 तक है। तो इसी वीडियो में जो आप देखते हैं सामने आपका जो 6 जूज में जो वैल्यू दी गई है, जो हमें सवाल दिया गया है, सवाल ये प्रूव दैट 1 over -2 plus within brackets 3 over 5 plus 1 over 4 bracket closes equal, किसकी इक्वल है? ब्रैकेट ओपन्स 1 over -2 plus 3 over 5 ब्रैकेट क्लोजेस plus 1 over 4। तो हमारे पास दो साइड्स बन रहे हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड है और एक राइट हैंड साइड है। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड हुआ और ये राइट हैंड साइड हुआ। अब सॉल्यूशन का रिक्वायरमेंट तो ये है कि हम प्रूव कर ले कि ये दोनों ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। तो सॉल्यूशन में हम यूं कर लेते हैं कि हम एक साइड को पहले ले लेते हैं। मतलब हम पहले ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है 1 over -2 plus 3 over 5 plus 1 over 4। बरमासूम के मुताबिक हम सबसे पहले जो ब्रैकेट में जो भी ऑपरेशन है, प्लस है, माइनस है, डिवीजन है या उसके बाद मल्टीप्लिकेशन है, तो वो हम पहले कर लेते हैं। तो हम यूं करेंगे 5 और 4 का एलसीएम फाइंड करेंगे, या हम यूं करेंगे ये 4 इन दोनों के साथ और ये 5 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करके ताकि डिनोमिनेटर यूनिफॉर्म आ जाए, एक जैसा आ जाए। तो करते में ये हो कि ये है 1 over -2 प्लस यहाँ पर 3 into 4 and 5 into 4, ये 4 इसके साथ और ये 4 इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हुआ, प्लस 1 into 5, ये जो यहाँ का 5 है ये ऊपर न्यूमरेटर के साथ और इसकी डिनोमिनेटर के साथ भी मल्टीप्लाई हुआ। 1 over -2 प्लस यहाँ पर देखिए 4 3 12 और 4 5 20 प्लस 5 over 20। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 20 और 20 इक्वल हुआ। जब इक्वल हो तो हम इसको एक दफा लिख लेंगे 1 over -2 प्लस यहाँ पर ये 20 हुआ और ये हुआ 12 और प्लस 5, ये 12 और 5 आपस में प्लस हो रहा है। ये हुआ 1 over -2 प्लस यहाँ पर 17, यानी 12 का अगर 5 से जमा कर 17 over 20। अब हम यूं करते हैं, यहाँ पर -2 है, यहाँ पर 20 है, ताकि दोनों -20 आ जाए। तो यूं कर लेते हैं कि इसको हम -1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो ये हो जाएगा 1 into 10 और -2 into 10 प्लस 17 into -1 20 into -1। ये इसलिए कि डिनोमिनेटर दोनों हालत में बराबर हो जाए। तो ये मैं देखते थे वीडियो में, क्या ये नजर आ रही है या नहीं नजर आ रही? हाँ जगह है, अभी नजर आ रहा है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 10 और -2 10 20 हो जाएगा और प्लस -17 over -20। और देखिए -20 यहाँ पर भी -20 यहाँ पर भी है, लिहाजा -20 हमारे पास हमने एलसीएम ले लिया और यहाँ पर 10 -17। अब 17 माइनस है, 10 प्लस है। आप नंबर लाइन पर चले जाए तो आप वैसे भी ज्योमेट्री करें, मसलन लीजिए तो -17 और प्लस 10, तो आपके पास जवाब आएगा -7। यानी आप नंबर लाइन पर 17 चले जाए, 10 वापस आ जाए तो आप -7 पर पहुंच जाएंगे। हमारे पास जवाब वो -7 और -20। मैं चाहूँ तो माइनस को माइनस से काट कर 7 over
20 जो आ गया, ये है लेफ्ट हैंड साइड। अब मैं चलता हूँ राइट हैंड साइड के तरफ। मैं इस सवाल का जो राइट हैंड साइड है उसको मैं हल कर लेता हूँ। यहाँ पर राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में बेस ब्रैकेट जो हमें दिया गया है वो है 1 और -2 प्लस 3 और 5 प्लस 1 और 4। अब वेरिएबल ब्रैकेट ये दो वैल्यू है, तो इसी को हम पहले इसमें जो प्लस है इसको हम प्लस कर देते हैं। यहाँ पर -2 है, यहाँ पर 5 है। डिनोमिनेटर को हमने इक्वल करना है, तो हम अगर 5 को हम 20 बन जाए, क्योंकि 10 भी बन सकती है बिल्कुल। अगर इस 5 को हम -2 से मल्टीप्लाई करें और इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो इसका जो डिनोमिनेटर है वो इक्वल हो जाएगा। लिहाजा हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 को 5 से और -2 को 5 से, प्लस 3 को हम मल्टीप्लाई करते हैं -2 से और 5 को मल्टीप्लाई करते हैं -2 से, ब्रैकेट क्लोज करते हैं और 1 और 4 अपनी जगह पर लिख देते हैं। अब 5 1 = 5 ये ब्रैकेट चल रहा है और प्लस माइनस माइनस 5 2 = 10 प्लस -3 2 = 6 और -10 प्लस 1 = 4। अब डिनोमिनेटर दोनों का एक जैसा हुआ, लिहाजा ये हुआ -10 और यहाँ पर आया 5 और प्लस और विद ब्रैकेट -6 प्लस 1 = 4। ये आसानी के साथ में इस -2 को भी ले जा सकता हूँ, ये प्लस माइनस माइनस, तो फिर थोड़ा सा और भी आसानी होगा। सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं इसको इस तरीके से ला रहा हूँ, थोड़ा सा ये इट्स अ बिट कॉम्प्लिकेटेड। तो अब यहाँ पर देखो -6 है और +5 है, तो जो आप होगा -1, तो ये वो -1 हुआ, -10 प्लस 1 हुआ 4। अब ये माइनस माइनस के साथ कट गया, हमारे पास 1 और 10 प्लस 1 और 4 बचा। इनका हम ऐसा एलसीएम फाइंड करेंगे डिनोमिनेटर ताकि दोनों का बराबर हो जाए। अगर 10 को मैं 2 से तरफ दे दूं और 4 को 5 से तरफ दे दूं तो ये दोनों 20 हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएगा। लिहाजा मैं इसको 2 से तरफ दे देता हूं, दोनों वैल्यू को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, और इसको मैं 5 से तरफ दे देता हूं। 2 1 = 2 और 2 10 = 20 प्लस 5 1 = 5 और 4 = 20। आप देख सकते 20 इक्वल हुआ 20 और 2 प्लस 5। अब 2 और 5 को अगर आप जमा कर ले तो हमारे पास जवाब आया 7 और 20। ये जवाब आया 7 और 20, ये वाला। आप देख सकते हैं ये 7 और 20 है, ये भी 7 और 20 है। सो यहाँ पर देख सकते वीडियो में नजर आ रहा हो। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। इस तरीके से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। यानी आप लेफ्ट हैंड साइड को भी और राइट हैंड साइड दोनों को हल करें, देखिए कि दोनों का जवाब आंसर एक जैसा आ रहा है। जब एक जैसा आ रहे तो आप यहां पर लिख ले लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और साथ लिख ले प्रूव्ड। इसी क्वेश्चन का जो पार्ट 7 है, गिवन वैल्यू है 2 और 3 मल्टीप्लाई बाय विद इन ब्रैकेट 1 और 2 प्लस 5 और 6 ब्रैकेट क्लोजेस इक्वल्स। अब देखो यही एक दफा इसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, फिर यही वैल्यू इस दूसरी सेकंड वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, तो आप देख सकते हैं विद इन ब्रैकेट 2 और 3 मल्टीप्लाई बाय 1 और 2, ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई प्लस ये वाला निशान और ये वाला दोबारा इसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हुआ। हमने प्रूव करना है, जो रिक्वायरमेंट है वो हमने यूं करना है कि हमारे पास ये राइट हैंड साइड इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड के। तो हम सॉल्यूशन में हम ये ले लेते हैं, पहले हम राइट हैंड साइड को ले लेते हैं। राइट हैंड साइड में हमें दिया हुआ 2 और 3 मल्टीप्लाई बाय 1 और 2 प्लस 5 और 6। अब चूंकि ब्रैकेट है, ब्रैकेट वैल्यू पहले करेंगे तो हम
अगर 2 को 3 से जरा दे दे तो 6 बन जाएगा, लिहाजा दोनों वैल्यू का डिनोमिनेटर एक जैसा हो जाएगा, या इसका हम एलसीएम ले सकते होंगे। तो हम क्या करते हैं कि इसकी न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि ये दोनों वैल्यू एक जैसा हो जाए। तो ये हो जाएगा 2 और 3 मल्टीप्लाई बाय 3 1 = 3, 3 2 = 6 प्लस 5 और 6। अभी आप देख सकते हैं कि दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो यूनिफॉर्म हुआ, एक जैसा हुआ। तो लिहाजा इसको मैं एक दफा लिख लूंगा, लिहाजा ये हुआ 2 और 3 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर ये 6 एक दफा 3 प्लस 5। अब देखो ब्रैकेट को मैंने रिमूव कर दिया, ब्रैकेट की जरूरत नहीं रही, ये एक वन वैल्यू हुआ। यहाँ फर्दर हो जाएगा 2 और 3 और मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 3 8 और 6। अब आप चाहे तो इसको कैंसिल, 2 1 = 2, 2 3 = 6, 8 1 = 8, 3 3 = 9। ये मेरे पास आया, अगर आप देख ले ये है राइट हैंड साइड मेरे पास आ गया। अब मैं चलता हूँ लेफ्ट हैंड साइड की तरफ और देख लेता हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड पर जो आंसर है वो 8 और 9 आ रहा है या कि नहीं। तो यहां पर मैंने ले लिया लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास था 2 और 3 मल्टीप्लाई 1 और 2, ये जो गिवन वैल्यू है, प्लस 2 और 3 मल्टीप्लाई बाय 5 और 6। अब यहां पर 2 1 = 2, 2 1 = 2, 1 1 = 1, 3 1 = 3। अब ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं रही, प्लस यहां पर देखें 2 1 = 2, 2 3 = 6, 5 1 = 5, 3 3 = 9। तो अब यहां पर डिनोमिनेटर 9 आया, यहां पर 3 है, तो हमने चूंकि डिनोमिनेटर को यूनिफॉर्म करना है, उसकी वैल्यू को एक जैसा लाना है, तो मैं अगर यहां पर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 9 बन जाएगा। लिहाजा जो फर्स्ट वैल्यू है इसके न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं। 1 × 3, 3 × 3 प्लस 5 × 9। वैसे मैं चाहूं कि 5 के 1 से 9 के 1 से मैं मल्टीप्लाई करूं, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव एडिटिव 1 है, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 1 = 3, 3 3 = 9 प्लस 5 और 9। अभी आप देख सकते हैं दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो 9 आया और यहाँ पर 3 प्लस 5 आया, 5 के साथ 3 करें प्लस, तो ये आ जाएगा। ये हमारे पास हो गया लेफ्ट हैंड साइड। आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये जो जवाब आए हुए हैं दोनों आपस में इक्वल है, लिहाजा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और प्रूव हुआ। तो आपने देखा इस तरीके से हम एक साइड को फिर दूसरी साइड को हम कैलकुलेट कर लेते हैं, उसकी वैल्यू फाइनल वैल्यू लेते हैं, फिर हम दोनों को कंपेयर करते हैं। अगर दोनों एक जैसा हो तो हमारे पास एक प्रूव हुआ और इसमें जो भी प्रॉपर्टीज इस्तेमाल हुई वही प्रॉपर्टी अगर हम चाहे यहाँ पर लिख सकते हैं कि इसमें रिलेटिव प्रॉपर्टी है, कौन सी प्रॉपर्टी है। क्वेश्चन नंबर 3 और इसका पार्ट आप देख रहे तो 8 नंबर पार्ट है इसका। यहाँ पर हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर वैल्यू दी हुई है। हम प्रूव कर लेते हैं कि यहाँ पर हमें प्रूव करें कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। हम एक साइड को ले लेते हैं 1 और 4 मल्टीप्लाई बाय 8 और 9 माइनस 12 और 15। अब बदमाश हम सबसे पहले जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है उसी को हम जो भी उसमें प्लस माइनस हो या मल्टीप्लाई हो डिवीजन हो वो हम करते रहेंगे। अब इसकी डिनोमिनेटर को हमें इक्वल करने एलसीएम फाइंड करना है। एक तरीका तो यह है कि हम 9 और 15 को इस तरह लिख लें और एक एक वैल्यू से हम इसको डिवाइड करते हैं। बस 3 3 = 9, 3 5 = 15, 3 1 = 3, 5 अपनी जगह पर, 5 1 = 5, 5 3 = 15, 15 3 = 45। यानी एलसीएम हमारे इसका क्या आएगा, एलसीएम इसका 45 आएगा। तो अब मैं ये करता हूं कि 9 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं ताकि 45 आ जाए। तो 9 का अगर 5 से तो इसको भी 5 से करूंगा। उसके बाद 15 का अगर मैं 3 से कर दूंगा
और इसको भी 3 से कर लूंगा ताकि नीचे वाला वैल्यू है डिनोमिनेटर दोनों का यूनिफॉर्म हो जाए। तो लिहाजा इसको मैंने 5 से और इसको दोनों को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, तो आंसर आया 1/4 मल्टीप्लाई बाय 8 5 मेरे ख्याल में 40 थे और 9 5 45 माइनस 3 2 6 3 1 3 36 और 45। अब 45 इसका एलसीएम और ब्रैकेट लिखने की जरूरत नहीं रही। 40 माइनस 36, अब आप देख सकते हैं ये मेरे पास हुआ 1/4 मल्टीप्लाई बाय 40 से अगर 36 चला जाए मेरे ख्याल में ये 4 बन जाएगा। 4 1 45 4 1 4 4 1 4 1 1 1 और 41 1। ये मेरे पास एक पोर्शन था। आप लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया। अब मैं राइट हैंड साइड पे सॉल्व कर लेता हूं। राइट हैंड साइड आप देखो यही वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है, दरमियान में माइनस का निशान कर दिया है और फिर यही वैल्यू इसकी सेकंड वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हुआ है। तो इस तरीके से मैं चलता हूं। ये है 1/4 मल्टीप्लाई बाय 8 over 9 और माइनस यहां पर आप देख रहे 1/4 मल्टीप्लाई बाय 8 over 15। इनमें से जो रिड्यूस हो सकते हैं, जो कम हो सकते हैं, उसको मैं रिड्यूस कर लेता हूं या कम कर लेता हूं, कैंसिल कर लेता हूं। 4 1 4 4 2 8 4 1 4 4 3 12। तो ये 2 1 2 9 1 9 माइनस 3 1 3 और 15 1 15। अब हम जो हिस्से वही सिचुएशन हमारे पास आया जो यहां पर आया था 9 और 15। तो आपने देखा कि 9 को हमने इसको 5 से और इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई किया। सेम यही कुछ हम यहां पर करते हैं कि हमारे पास इसका एलसीएम 45 आ जाए। तो मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, इसके न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को, और इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं दोनों वैल्यू को। 5 2 10 9 5 45 3 3 9 और 15 5 45। तो 45 इसका एलसीएम हुआ। यहाँ पर 10 माइनस 9 हुआ। 10 से 9 चले गए तो 1/45 ये मेरे पास आ गया था राइट हैंड साइड, और ये वाला आया था लेफ्ट हैंड साइड। क्या दोनों आपस में बराबर है? ये सपोज बोथ आर इक्वल, दोनों आपस में बराबर है। तो हमारे पास जवाब हुआ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और प्रूव। इसलिए हमने इसका जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो भी हल कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 9 गिवन वैल्यू है -5 over 8 मल्टीप्लाई बाय विद ब्रैकेट 4 over 7 -2 over 3 ब्रैकेट क्लोज है। और फिर दूसरे साइड में यही वैल्यू एकदम इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, दरमियान में माइनस का निशान निकल गया, और फिर यही वैल्यू इस दूसरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हुआ। तो हमारे पास दो साइड बन रहे हैं, एक हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड बन रहा है और एक हमारे पास राइट हैंड साइड बन रहा है। हमने प्रूव ये करना है कि इसका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, दोनों का जो आंसर आता है वो एक जैसा आ रहा है। लिहाजा सबसे पहले हम इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड -5 over 8 मल्टीप्लाई बाय 4 over 7 -2 over 3। ये ब्रैकेट वाले जो वैल्यू है उसको हम सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में 7 है, यहाँ पर 3 है। डिनोमिनेटर को यूनिफॉर्म करने के लिए या एलसीएम फाइंड करने के लिए हम दोनों को कोई ऐसी वैल्यू से जब देंगे ताकि डिनोमिनेटर यूनिफॉर्म आ जाए। तो हम यूं करते हैं कि इन दोनों वैल्यू को इस 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और इन दोनों वैल्यू को इस 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि डिनोमिनेटर एक जैसा आ जाए। तो ये हुआ -5 over 8 मल्टीप्लाई बाय 4 into 3 और 7 into 3। ये 3 इसके साथ और ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ। -2 into 7 और 3 into 7। दूसरे अल्फाज में ये 7 इसकी न्यूमरेटर के साथ भी
और ये 7 इसकी डिनोमिनेटर के साथ भी मल्टीप्लाई हुआ। अब हमारे पास आंसर आया -5/8 मल्टीप्लाई बाई 4 3 12 7 3 21 7 2 14 और 7 3 21। अब आप देख सकते हैं दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो एक जैसा है, दैट इज 21। लिहाजा इसको हम सिंपल लिख लेते हैं -5/8 मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर देते 21 और ये 12 माइनस 14। अब ये -5/8 और ये मल्टीप्लाई बाई देखो -14 है और +12 है। इन्हें आप समझाने के लिए 14 रुपए 14 रुपया हमने देना है और 12 रुपए हमारे पास है। अगर हम 12 रुपए इसमें से पे कर देंगे तो हमारे पास बच जाएगा -2। या नंबर लाइन पर अगर आप -14 इस तरफ चले जाए और फिर उसके बाद 12 वापस आ जाए तो आप -2 पर ही पहुंच जाएंगे। तो इसका ये आंसर हुआ -2 और 21। अब आप देख ले माइनस माइनस प्लस हुआ, तो ये प्लस हो प्लस को हम लिखते नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। 2 1 2 2 4 8 और 5 1 5 और 4 1 4 4 2 8। तो इसका जो लेफ्ट हैंड साइड था इसका आंसर आया +5484। प्लस लिखने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर प्लस लिख लिया। अब हम आते हैं इसके इस राइट हैंड साइड की तरफ। वो हमारे पास है -5/8 मल्टीप्लाई बाई 4/7 माइनस विदिन ब्रैकेट -5/8 मल्टीप्लाई बाई 2/3। अब जो कैंसिल हो सकते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हम उसको कैंसिल कर लेते हैं। 4 1 4 4 2 8 2 1 2 2 4 8। तो ये प्लस माइनस माइनस 5 7 2 14, यहां पर माइनस और यहां पर -5 4 3 12। ये हमारे पास यहां पर जवाब आया। अब हम यूं करते हैं कि इस 14 और 12 का एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। ये देखो ये है 14 और ये है 12। अब देखो ये 2 से जा सकते हैं, 7 2 और फिर उसके बाद ये 7 से जाएगा, फिर ये 6 से जाएगा। तो 7 2 14, 14 को आप 6 से दे दें, 6 4 24, 6 1 6 84। तो हमें वो वैल्यू करना है जिससे हमारे जवाब 84 यहाँ पर 84 था, 84 आ जाए। तो ये है -5 और 14 को अगर हम 6 से जब दे दे तो हमारे पास 84 आ जाएगा। और उसके बाद -5 है और यहाँ पर 12 है, इसको अगर हम 7 से जब दे दे तो हमारे पास 84 आ जाएगा। तो आप देखिए 6 इसके न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर के साथ दोनों के साथ मल्टीप्लाई हुआ। सेम ये केस इस 7 ने किया, इस 7 की दोनों वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हुआ। जिस वैल्यू से हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं उसी वैल्यू से ऊपर वाले वैल्यू को भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हुआ -6 5 30 हुआ 14 6 84 माइनस यहां पर भी ये माइनस आ जाएगा, 7 5 35 माइनस 25 हुआ, यहां पर ये 84 हुआ। अब हमारे पास ये अगर आप देख ले 84 इसका एलसीएम हुआ, यहां पर ये -30 हुआ, माइनस माइनस +35 हुआ। यहां पर ख्याल करना है ये भी माइनस था ये भी माइनस था, ये दरअसल मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो माइनस माइनस प्लस या यहाँ पर लिख भी हम कर सकते हैं, या जब मैं चाहूँ तो एक स्टेप और ऊपर बढ़ा सकता हूँ। मैं ये लिख लेता हूँ ताकि आप इसको बेहतर तरीके से समझ जाए। ये यहाँ पर देखो 84 कॉमन तो मैंने लिख लिया, -30 लिख लिया, फिर माइनस और यहाँ पर -35 मैंने लिखा। ऐसे भी मैं लिख सकता हूँ कि -35 को इधर ब्रैकेट में लिखूं। अब इसका मतलब ये माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आपको पता है कि माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस इक्वल्स प्लस। तो ये हो जाएगा -30 और +35
184। अब आप देख रहे हैं कि आपके प्लस 35 है, माइनस 30 है। 35 से अगर 30 चले गए तो प्लस 5 बचेगा, तो इसका जवाब आया 5184। आप देखते दोनों बराबर है। यस, यहाँ पर भी प्लस 5184 है, यहाँ पर भी प्लस 5184 है। लिहाजा हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव हुआ। क्वेश्चन नंबर 3, इसका जो जुज 10वां जुज है और आखिरी जुज है, और ये इस एक्सरसाइज है हमारे पास। इस एक्सरसाइज का भी आखिरी क्वेश्चन है और आखिरी उसका मॉडल है। अब इसमें क्या हमें प्रूव करना है कि ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। ये जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है ये हमारे पास इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। ये है 24 और 49 मल्टीप्लाई बाय 7 और 8 प्लस 14 और 6। तो मैंने आपको बता दिया था कि हम डिनोमिनेटर को 1 करते हैं, तो इसका एलसीएम फाइंड करेंगे। 8 और 6 का अगर आप एलसीएम करें, 2 4 8, 2 3 6, उसके बाद 4 1 4, 3 अपनी जगह पर और 3 1 3। तो ये अगर आप देख ले 4 2 8 और 8 3 24, तो इसके एलसीएम 24 आता है। तो हम क्यों करेंगे 8 को किसी तरह दे ताकि 24 आ जाए, और 6 को किसी तरह दे दे ताकि 24 आ जाए। और जिस वैल्यू से हम 8 और 6 को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसी वैल्यू से इसके ऊपर वाले डिनोमिनेटर को भी उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये होगा 24 और 49 मल्टीप्लाई बाय 7 इंटू 8 इंटू, तो 8 3 तो 7 के साथ भी 3 मल्टीप्लाई हुआ, और प्लस 66 को हम किससे तरफ देंगे ताकि इससे 24 बन जाए। तो यहाँ पर है 4 है, तो ये 4 इधर भी आया। लिहाजा जवाब हुआ 24 और 49 मल्टीप्लाई बाय 7 3 21 और 8 3 24, 4 4 तो 16 1 के 4 1 4 प्लस 56 और 24 से वही चल रहा है। तो ये हो जाएगा 24 और 49 मल्टीप्लाई बाय, अब ब्रैकेट की जरूरत नहीं रहा, 21 और 56। तो ये मेरे पास हुआ इक्वल हुआ 24 और 49 प्लस आप 21 को 56 से प्लस कर ले, ये दोनों वैल्यू को प्लस कर ले, यहाँ पर 7 हुआ और यहाँ पर 70 हुआ, 77 और 24। अब 24 1 ये आपस में कैंसिल हुए, और देखो 7 1 7 7 1 7 7 7 49। इसका जवाब आया 11 और 7 हमारे पास किसका आया, लेफ्ट हैंड साइड का। अब हम आते हैं राइट हैंड साइड की तरफ, उसी को हल कर लेते हैं। क्या राइट हैंड साइड के लिए आंसर यही 11 और 7 आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो हम ले लेते हैं अब राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड हमारे पास है 24 और 49 मल्टीप्लाई बाय 7 और 8, और यहाँ पर प्लस एक दफा ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है, फिर ये प्लस कर देगा, फिर ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है। तो ये उस प्रॉपर्टी के मुताबिक 14 और 6, अब जो कैंसर हो सकता है वो कैंसर करे। 7 1 7 7 7 49, उसके बाद आप इन दोनों को चलो आराम के साथ 2 से करते हैं, 2 4 8 2 1 2 2 2 4, फिर 2 से जाते हैं, 2 2 4 2 6 8, फिर 2 से जाते हैं, 2 1 2 2 3 6, इसको 3 1 3 7 1 7 प्लस, अब इसको देखो जो कैंसर हो सकता है, 7 2 14 7 7 49 2 1 2, और उसके बाद 2 3 6, और 3 का टेबल 24, 3 1 3 3 8 24, तो प्लस 8 और 7 आएगा। अब आप देख ले
दोनों का बिल्कुल आसान है। डिनोमिनेटर 7 है तो 7 मैंने लिख लिया और 3 और 8 को प्लस किया। 3 और 8 जो 9 10 11 और 7। अब ये देख लीजिए 11 और 7, ये 11 और 7 और दोनों आपस में इक्वल है, लिहाजा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। तो ये आपके जो बाकी 5 सवाल थे, 5 अज्जा थे, क्वेश्चन नंबर 3 को मैंने करवा दी, एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम अगले एक्सरसाइज का पहला सवाल हम हल करेंगे। बच्चों बात यह है कि आप इन सवालों को खुद हल करने की कोशिश करें, खुद आप हल करें, ये आपका होमवर्क है। जहां आपको समझ नहीं आते तो आप उस वीडियो से देख लें, और अगर फिर भी समझ नहीं आते तो आप इस वीडियो को रिपीट कर लें, इसको रिवाइंड कर लें 2 3 4 दफा। उस वक्त तक आप उसको देखते जाए जब तक आप समझ नहीं पाते। तो उम्मीद है आप इससे मुस्तफीद हो रहे